हाय एवरीवन एंड मैं आशा करता हूँगी कि आप सभी बढ़िया होंगे एंड प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे होंगे फॉर मिड सेम एंड सेमिस्टर एग्ज़ाम्स के लिए एंड इंटरव्यूज़ के लिए। तो ये सबसे मोस्ट आईएमपी टॉपिक है टीसीपी आईपी मॉडल और मैंने ओएसआई मॉडल इसके पिछले वीडियो में समझा दिया है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे और बहुत बढ़िया से समझा के दिया है एंड आपको इंटरव्यू में भी हेल्प होंगी। तो टीसीपी आईपी मॉडल की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें ओएसआई मॉडल होने के बावजूद भी, तो आज हम इसके बारे में समझने वाले हैं डिटेल में। बिना टाइम वेस्ट किए अपन करते हैं स्टार्ट। तो चलो टीसीपी का फुल फॉर्म समझते हैं पहले क्या होता है। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो डेटा को रिलायबल वे में सेंड करता है। ओके। और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा को करेक्ट एड्रेस डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। कहाँ तक पहुंचाता है? डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है डेटा को करेक्ट एड्रेस में। ओके। एंड टीसीपी आईपी मॉडल और इसका फुल फॉर्म देख लेना, आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल है और इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल इज अ नेटवर्किंग मॉडल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है इंटरनेट पर। ओके। एंड इसका डायग्राम समझते। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। आप जब बनाते हो तो डायग्राम आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यही होता है अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कि बच्चे को आता है। इसलिए आपको बता रहा हूँ। ओएसआई मॉडल इसलिए लिया क्योंकि ओएसआई मॉडल से ही टीसीपी आईपी मॉडल बना है। ओके, इसलिए मैंने ओएसआई मॉडल आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ओएसआई मॉडल है, ये ओएसआई मॉडल है, ये टीसीपी आईपी मॉडल है। ओके। तो ओएसआई मॉडल में अपन ने 7 लेयर देखी थी, तो ओएसआई मॉडल में बराबर 7 लेयर है, आपको दिख रही होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 लेयर हो गई। और टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती है। ओके। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो टीसीपी आईपी मॉडल 3 लेयर को मिला के एक लेयर बनाती है, एप्लीकेशन लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर जैसी की वैसी है, नेटवर्क लेयर जैसी की वैसी, और नीचे डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मिला के बना दी है नेटवर्क एक्सेस लेयर। ओके, ठीक है। आगे अपन इसके बारे में समझने वाले हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों बनाया गया, ऐसा सब समझने वाले हैं डिटेल में। ओके, चिंता की कोई बात नहीं, लास्ट तक बने रहना, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा और आप एग्जाम के लिए जल्दी तैयार हो जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। और ये डायग्राम जरूर बना के आना, आपको अच्छे नंबर मिल ही जाएंगे और एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चा पढ़ के आया है। ओके, सामने डायग्राम होना जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपके स्टार्टिंग होती है जो डायग्राम बनाता है। ओके। अब इट डिफाइंस हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस से डेटा कैसे ट्रांसमिटेड होता है दूसरे डिवाइस पर। मल्टीपल, एक कंप्यूटर है, जैसे मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, तो कैसे डेटा एक से अनदर कंप्यूटर पर ट्रांसफर होता है। ओके, ये लाइन बोल रही। इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर। इसमें क्या होता है? कंसिस्ट 4 लेयर्स होती है। आपने देखी टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर है, 1 2 3 4। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट इसमें। ओके, लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल। ओके, फर्स्ट है अपन एप्लीकेशन लेयर के बारे में बात करने वाले हैं। टॉप लेयर्स, ये क्या है? टॉप लेयर्स है, इंटरेक्ट्स विद द यूजर।
ये क्या करती है, टॉप लेयर इंटरेक्ट्स विद द यूजर के साथ इंटरेक्ट करती है। जैसे आप क्रोम चलाते हो तो आप क्या हो, इंटरेक्ट कर रहे हो उसके साथ, एप्लीकेशन के साथ। आप कुछ देते हो इनपुट, वो वर्क करता है, वो बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाती है जो नेटवर्क बेस्ड होती है। ओके, अब प्रोवाइड सर्विस लाइक, ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड्स करती है हमें, वेब ब्राउजिंग HTTP, ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल जो अपन यूज होता है वेब ब्राउजिंग के साथ। और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी होता है, ये जो है ईमेल इसका यूज होता है। ओके, कंबाइंस OSI's एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर, एक कंबाइंस है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर का, आपको मैंने बताया था, वही लाइन है ये। ओके, डायग्राम में 3 लेयर्स को मिला के बनाई है अपनी एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर से तीनों को मिलके एप्लीकेशन लेयर बनाई गई है। किसमें, TCP IP मॉडल में। ओके, अब अपन पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, जो सेकेंड लेयर है। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए, एंड इंश्योर डेटा इज डिलीवर्ड करेक्टली। ओके, ये क्या करता है, इंश्योर करता है डिलीवर्ड डेटा करेक्ट, इंश्योर करता है डेटा को जो डिलीवर्ड करेक्टली हो। और इसमें कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, TCP, ओके, और UDP। ये रीडेबल है, मतलब ये सिक्योर होता है TCP, और ये फास्ट होता है पर अनरिलायबल होता है। ये अच्छा होता है पर स्लो होता है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन चुरा नहीं सकता, और इसमें कोई इंफॉर्मेशन लीक भी हो सकती है। ओके, एंड अपन चलने वाले हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो दिख रहा होगा आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, हैंडल, ये क्या करता है, हैंडल्स लॉजिक एड्रेसिंग IP एड्रेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, जो पैकेट होते हैं ना अपने जाते इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए होता है। ओके, और प्रोटोकॉल कौन सा यूज करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये देखिए आपके सामने इंटरनेट प्रोटोकॉल है। और 4th नंबर की लेयर है अपनी नेटवर्क एक्सेस लेयर, ये नेटवर्क एक्सेस लेयर। ओके, डील्स विथ फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, डील्स किसके साथ करती है, फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, एंड इंक्लूड्स हार्डवेयर है, केबल्स है, मैक एड्रेस है, और ये कंबाइंस है OSI डेटा लिंक लेयर प्लस फिजिकल लेयर्स की कंबाइन है। ओके, एंड व्हाई वी स्टडी TCP IP मॉडल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ द इंटरनेट वर्क्स। ओके, किस में करती है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कैसे इंटरनेट पर वर्क करती है ये TCP IP मॉडल। इम्पोर्टेंट फॉर नेटवर्किंग, वेब डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग के लिए, वेब डेवलपमेंट, एंड बेस कंसेप्ट फॉर इंटरव्यू एंड एग्जाम, बेस कंसेप्ट फॉर इंटरव्यूज एंड एग्जाम यूज्ड इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इंटरनेट क्लाउड APIs, ये दिख रहा होगा आपको। एंड इसका यूज क्यों करते हैं अपन, और OSI मॉडल का यूज किस लिए करते, तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ अभी आपको। OSI मॉडल सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना हुआ है, कैसे कैसे प्रोसेस हो रही है लेयर्स में, एंड नेटवर्किंग के साथ कैसे कनेक्टेड हो रही है। एंड TCP IP मॉडल बना है प्रैक्टिकल के लिए, इसके बेस पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट होता है, रियल लाइफ में अभी भी यूज हो रहा है TCP IP मॉडल का। और OSI मॉडल इसलिए बनाया था कि आप समझ सको, अंडरस्टैंड कर सको अच्छे से, इसलिए OSI मॉडल को बनाया गया था। ओके, और आपको समझ में आया होगा, एंड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड अच्छा लगा तो कमेंट में लिख देना कि यह वीडियो सही था, नहीं तो उसमें कमेंट में बता देना कि भैया ये वीडियो सही नहीं था।
तो मैं और इम्प्रूवमेंट करके आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाऊंगा फॉर एग्जाम्स के लिए। ओके गाइस, और नेक्स्ट मिलते हैं अपन अगले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए और बेस्ट क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो लाऊंगा आपके लिए। ओके, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बस आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मैं आपके लिए ला रहा हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। एंड तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। आपने यह वीडियो देखा एंड सपोर्ट करा, इसलिए मैं धन्यवाद चाहता हूँ। एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में गाइस।